हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ गए जीनियस सॉल्यूशन के साथ में और मैं हूँ राज। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। यहाँ पर देखने वाले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी या कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर किसने बनाया है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमें नहीं पता है उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, इस कंप्यूटर कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन विच इज प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोर डेटा, इट इज कॉल्ड ए कंप्यूटर। यहाँ पर देख लीजिए, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पावर से चलता है। विच इज प्रोसेसिंग यूनिट मतलब इसके अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर ये वर्क करता है। एंड स्टोर डेटा मतलब इसके अंदर कोई भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा का एग्जांपल नीचे दिया गया है, देखिए। ऑल टाइप्स ऑफ फाइल एंड फोल्डर, इट इज कॉल्ड ए डेटा। एग्जांपल में पिक्चर्स, मूवी, डॉक्यूमेंट, MP3, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब हमारा डेटा है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बोले तो आप बोलोगे एक दो कंप्यूटर ही एक फुल फॉर्म है। जी नहीं, कंप्यूटर का भी एक फुल फॉर्म है। C for commonly, O for operate, M for machine, P for particularly, U for use for, T for trade, E for education, R for research। ये है हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। टू मेक अ कंप्यूटर देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर। इसे समझ लेते हैं पहले हम। हाउ टू मेक ए कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे बना है और कैसे बनाया जाता है। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर मिलाकर एक कंप्यूटर तैयार होता है। देखिए, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट आर टच इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन एंड रिपेयर, इट इज कॉल्ड ए हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट आर टच, देखिए यहीं पर आपको उसका मीनिंग दिया है। द फिजिकल कंपोनेंट आर टच इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन, जिसे हम टच कर सकते, छू सकते, हाथ लगा सकते एंड रिपेयर कर सकते हैं, मतलब वो रिपेयरेबल रहना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड ए हार्डवेयर। एग्जाम्पल में देखिए, माउस, कीबोर्ड, ये हमारा हार्डवेयर में आ जाता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट आर डू नॉट टच इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन एंड डोंट रिपेयर, इट इज़ कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, गूगल क्रोम, ये हमारा गूगल क्रोम है। ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, मोजिला, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ फर्मवेयर। इंटरफेस मीन रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट इज कॉल्ड ए फर्मवेयर। आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अगर ये ना हो तो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, क्योंकि फर्मवेयर के बिना ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर हो गए तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, इसलिए फर्मवेयर के लिए ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है इंटरफेस मीन रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट इज़ कॉल्ड ए फर्मवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए एक चार्ट है। हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब हम इसे सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर। आप बोलेंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप हम इसे कह सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए,
ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, काली, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। यहाँ पर देखिए सेकंड में लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में गेम्स आते हैं, कंप्यूटर्स गेम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर्स में गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा मिनी, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स रह गए। यहाँ पर देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर किसने बनाया? हु इज इन्वेंट द कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर बनाया है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर थे 1940 से 1956 तक। वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर बहुत ही बड़े थे। कम से कम 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स मिलाकर एक कंप्यूटर तैयार हुआ था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा पावर लगता था, इसलिए सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर यूज़ करने के बाद में थर्ड जनरेशन में देखिए 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए। फोर्थ जनरेशन में 1971 प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम रोबोट्स भी कह सकते हैं, या ऑटोमेटेड कार्स वगैरह जो रहती है वो आर्टिफिशियल्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एनी 3 इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे? कीबोर्ड हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर होता है। माउस, माउस का कर्सर जो रहता है वो कंप्यूटर के अंदर रहता है। स्कैनर, स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद में कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस हुए। डिफाइन एनी 3 आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से आउटपुट होता है, मतलब कोई भी हम प्रिंट करेंगे फाइल डॉक्यूमेंट तो प्रिंट होने के बाद में बाहर निकलता है, इसलिए उसे आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, हम सॉन्ग प्ले करेंगे तो आउटपुट देता है, हमें बाहर सुनाई देता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस। एलईडी, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमें वो प्रेजेंटेशन के तौर पे हमें बाहर आउटपुट देता है। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी की इन ए कीबोर्ड, कितने की होते हैं कीबोर्ड में? मिनिमम 102 एंड मैक्सिमम 125 एंड अबव। हाउ मेनी टाइप ऑफ की इन ए कीबोर्ड, कितने तरह के कीबोर्ड में की होते हैं? देयर आर 6 टाइप ऑफ की इन ए कीबोर्ड। अल्फाबेटिकल कीज A to Z, न्यूमेरिकल कीज 0 to 9, फंक्शनल कीज F1 to F12, स्पेशल की कैप्स लॉक, कंट्रोल, अल्ट, 8AC। नेविगेशन को कीज को आप एरो कीज भी कह सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। मल्टीमीडिया की वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो चलिए हम समझ लेते हैं पहले कीबोर्ड के बारे में। ये देखिए ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ये हमारे न्यूमेरिकल कीज़। यहाँ पर भी देखिए जो नंबर्स है वो न्यूमेरिकल कीज़ में। F1 से F12 ये हमारे फंक्शनल कीज़ हुए। टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट ये हमारे स्पेशल कीज़ हुए। और यहाँ पर देखिए ये हमारे मल्टीमीडिया कीज़ है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन ये हमारे मल्टीमीडिया कीज़ है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म।
सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर देखिए सीपीयू आपको दिखाया गया है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर देखिए रैम भी है, ये हमारा रैम है। रोम रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर देखिए। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये हमारा एसएमपीएस है। यूपीएस यूनिट पावर सप्लाई, ये हमारा यूपीएस है। यूपीएस का कुछ यूजेस भी आपको बता दूं। जब हमारे घर में पावर नहीं रहती है या ऑफिस में पावर नहीं रहती है तब यूपीएस यूज़ किया जाता है। ये बैटरी की तरह काम करता है। मिनिमम 10 मिनट से 15 मिनट तक आपको ये बैटरी का बैकअप देगा। आपकी पावर जाने के बाद में आपका कंप्यूटर चालू रखने में ये मदद करता है 15 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। ओके, यहाँ पे देखिए HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये बंद हो चुकी है, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर देखिए कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, इसके नेम क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए CPU, ये है रैम, ये है हमारा SMPS, इसे CPU का फैन कहते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड, ये हमारा हार्ड डिस्क, इसे DVD राइटर या DVD राइटर और DVD। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पार्ट्स कुछ इस तरह दिखते हैं। सबसे पहला पार्ट में आता है हमारा, समझ लो, प्रोसेसर, CPU इसे बोलते हैं। सेकंड आता है रैम, ये रैम होता है। SMPS पावर सप्लाई, CPU फैन, यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड, इसे हार्ड डिस्क, DVD राइटर या CD राइटर भी इसे कह सकते हैं। ग्राफिक कार्ड, LED, कीबोर्ड, माउस, इसे पावर कॉर्ड कहते हैं और इसे VGA केबल, ध्यान से देखिए ये VGA केबल है और इसे कैबिनेट कहते हैं, नॉट ए CPU। ध्यान दीजिए इसे कैबिनेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 8 बिट मीन 1 बाइट, 1024 बाइट मीन्स 1 KB किलोबाइट, 1024 KB मीन्स 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB मीन्स 1 GB गीगाबाइट, 1024 GB मीन्स 1 टेराबाइट, 1024 TB मीन्स 1 PB, 1024 PB मीन्स 1 ZB जेट्रा बाइट। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड। हमारी टाइपिंग स्पीड हम कैसे बढ़ाने वाले हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।